Hello बच्चों, let's see the question here. The question says new species may be formed if option 1 DNA undergoes significant changes in germ cells, option 2 chromosome number changes in the gamete, option 3 there is no change in the genetic material, option 4 mating does not take place. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कब देखने को मिलेगा एंड मे बी पूछा है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी. सो हेयर वी विल सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट है स्पीशिएशन. स्पीशिएशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली ए प्रोसेस जिसके अंदर हमें नई स्पीशीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. सो हेयर वी विल राइट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. अब न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे होगा? क्या ऐसे चेंजेस होंगे जो स्पीशीज की जो वैरायटी है उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं? तो यहाँ देखेंगे हम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज के बनने के लिए दो कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. change in genetic material, change in genetic material, or we can also say change in chromosome number, change in chromosome number. अगर ये दो कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी तो हम कह सकते हैं कि नई स्पीशीज का फॉर्मेशन ज़रूर हो सकता है, और या फिर नहीं भी हो. अगर सिचुएशन कंडीशन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो फेवरेबल हुए तो फॉर्म हो जाएगी नई स्पीशीज, अगर नहीं फेवरेबल हुए तो नहीं होगी. लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा इन्हीं दो फैक्टर्स से. नाउ ऑप्शंस देखते हैं इसके अंदर हम. फर्स्ट ऑप्शन से इज डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स. डीएनए क्या कैरी करता है यहाँ पे? जीन्स. एंड जीन्स इज बेसिकली एक पेरेंट से दूसरे में ट्रांसफर होने वाली यूनिट है. डीएनए खुद जेनेटिक मटेरियल के अंदर आता है. अगर डीएनए सिग्निफिकेंट चेंज के थ्रू जाता है, मतलब डीएनए के अंदर ऐसा कोई चेंज जो बहुत मतलब सिग्निफिकेंट है, ऐसा है चेंज जो दिख रहा है, विजिबल चेंज है, और यही चेंज अगर जर्म सेल्स के अंदर आ गया, क्लब करेंगे अगर स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट ये कह रही है कि डीएनए जो जर्म सेल्स का है अगर उसमें चेंज देखने को मिलेगा तो नई स्पीशीज बनेगी. दैट इज करेक्ट कि नई स्पीशीज देखने को यहाँ मिल सकती हैं. तो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकेंड, क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गेमीट. अगर गेमीट के अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है, मतलब या तो डिलीट भी हो सकता है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम भी देखने को मिलेगा, या फिर एडिशन ऑफ क्रोमोसोम भी देखने को मिल सकता है. दोनों ही केस में क्या होगा? देयर विल बी म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन. म्यूटेशन देखने को मिलेगा, एंड म्यूटेशन से फर्दर क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन. अगर ये वेरिएशंस हमारी इनहेरिट हो गई, मतलब ऐसे जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज हो गए फैक्टर्स और एक पेरेंट से दूसरे प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है. सेकंड भी करेक्ट हो गया. थर्ड, देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल. ये जेनेटिक मटेरियल ही बेसिकली पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर जाता है. अगर ये चेंज नहीं होएगा तो नई स्पीशीज नहीं बनेगी. इनकरेक्ट. मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस. अगर मेटिंग नहीं होएगा तो रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा. मेटिंग इज बेसिकली कि आप लोग दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अगर मेटिंग नहीं होएगी तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होएगा. एक्सचेंज नहीं हुआ तो नई स्पीशीज का जो फॉर्मेशन के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. फर्स्ट एंड सेकंड आर देयर इन A. So the final answer to the question is A. I hope you understood this well. Thank you. Best of luck.